हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग लेक्चर 8 में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रूल्स और नेमिंग के कुछ एग्जांपल्स किए थे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग पे छोटे मोटे एग्जांपल्स किए थे और उसके सारे रूल्स देखे थे। कितने? 5 रूल्स हम लोग पढ़े थे। ऑलमोस्ट 5 रूल था। एक रूल था जो मैंने आपको वो वाला केस बता दिया था कि अगर डबल बॉन्ड और मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, डबल बॉन्ड हो तो फिर मैक्सिमम नंबर वाला कार्बन सेलेक्ट करना है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बराबर मिल रहे हैं तो 2-3 तरफ से जाने से अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बराबर मिल रहे हैं तो फिर जिसमें मैक्सिमम नंबर वाला कार्बन होगा वो वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रूल 5 तक हम लोग कल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर कल का लेक्चर देखें। A to Z बेसिक से हर रूल को मैंने अच्छे से लिखवा दिया है, अच्छे से तुमको बता दिया है। नोट डाउन करके जो जो पॉइंट था वो भी मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, 8th लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रूल्स देख चुके हैं। अब क्या करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई की तैयारी हो या नीट की तैयारी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो ज्यादा, बट केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक में उसमें भी, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फिजिकल में, उसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ही क्वेश्चंस ज्यादा करने होते हैं। इनऑर्गेनिक में उतने क्वेश्चंस करने नहीं होते हैं। ठीक है, वो रिमेंबरिंग पार्ट होता है। तो अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे और सारे केस को कंसीडर करेंगे। मजा आने वाला है। पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे होने वाला है। अनसेचुरेटेड आज एंड हो जाएगा और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग 2 लेक्चर उसमें लगेगा। एक दिन रूल में, एक दिन क्वेश्चंस में। मैं ऐसे ही करता हूं, एक दिन रूल लिखवाता हूं, एक दिन रूल पे डिटेल वीडियो और फिर अगले दिन लेक्चर्स पे डिटेल, क्वेश्चंस पे डिटेल वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद साइक्लो, बाइसाइक्लो, एरोमेटिक कंपाउंड्स, स्पाइरो, बाइसाइक्लो, साइक्लो, एरोमेटिक कंपाउंड्स और कॉमन नेमिंग के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। मैंने इसके बाद 3 लेक्चर और लगने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर के बाद 3 लेक्चर और लगने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग जो पढ़े थे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का रूल्स याद है? बेसिक रूल था, कोई दिक्कत नहीं था। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस कब देना है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस कब देना है, बेसिक रूल था। जाकर उसको एक बार रिवाइज करो, क्योंकि टाइम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं। उसको उस लेक्चर में मैंने लास्ट में भी रिवाइज कराया था। जाकर उसको लेक्चर को देखो और कोई डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो और हेडिंग डालो, क्वेश्चंस ऑन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस हेडिंग डालकर बोर्ड पे सीधे ध्यान दो। ये 5-6 क्वेश्चन मैं खुद अटेम्प्ट करके तुमको बताऊंगा और फिर तुमको भी ट्राई करने के लिए मैं दूंगा क्वेश्चंस। पहले इन क्वेश्चंस में सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे, सारे रूल्स के एप्लीकेशंस को देखेंगे कि वो रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ईच एंड एवरी रूल को बारीकी से अप्लाई करेंगे और फिर लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस के एंडिंग के साथ। क्वेश्चंस ही होने वाले हैं, तो आज बहुत मजा आने वाला है। जिस दिन क्वेश्चन होता है उस दिन मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं और उस दिन मजा आता है क्वेश्चंस में, क्योंकि लिखना ज्यादा नहीं रहता है यार, और मतलब क्वेश्चन कराने में बहुत मजा आता है। ठीक है, हेडिंग डालो, क्वेश्चंस ऑन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और पहला क्वेश्चन एग्जांपल की तरफ ध्यान दो। ठीक है, इस एग्जांपल को देखो, बी सीरियस। अब सीरियस हो जाओ, देखो ध्यान दो, इस एग्जांपल को ध्यान दो। एक डबल बॉन्ड है। क्या था रूल? कि पहला रूल याद करो। पहला रूल क्या था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड, रूल भी रिवाइज करा दूंगा इसी में, चलो रिवाइज करूंगा। एक डबल बॉन्ड अगर हो तो क्या होता है? अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, एन हट के इन लगता है सफिक्स। याद है, जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो इन लगता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा जी? 1 2 3 4 5 6। इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 4 पे। इधर से नंबरिंग करने पे बेटा जी 2 पे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से ही 1 2 3 4 5 6। 6 का लॉन्गेस्ट चेन हुआ। और कोई केस बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका नाम बहुत इजी है, तुम लोग भी ट्राई करते रहो और लिखते रहो, देखते भी रहो। समझो नंबरिंग इधर से क्यों किए? डबल बॉन्ड लोएस्ट लोकेंट पे आ रहा है, मतलब इधर से नंबरिंग करते साइड, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से करेंगे। इधर से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड दूर है। क्या नाम होगा? नाम बता दो। 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे इथाइल है। 4 पे ये क्या है बेटा? इथाइल है और 5 पे ये मिथाइल है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है।
नाम लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। मेन रूल याद करो, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले लिखते हैं बेटा। 4 इथाइल, ठीक है। उसके बाद 5 पे क्या है? मिथाइल, है ना? 5 पे मिथाइल है, ध्यान दो 5 पे ये मिथाइल है। उसके बाद क्या है? कितने की कार्बन है? 6 की, तो तुम ये भी लिख सकते हो 6 हेक्सेन, मतलब हेक्स लिखोगे, ठीक है। हेक्स 2, 2 पे डबल बॉन्ड है और इन, ये हुआ नाम बेटा। कोई दिक्कत? और 2 हेक्सीन भी लिख सकते हो, मतलब इसको तुम 2 हेक्सीन भी लिख सकते हो जैसे मैंने कल बताया था, और हेक्स 2 इन भी लिख सकते हो, और 2 हेक्सीन भी लिख सकते हो। ये वाला ट्राई करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला देखो, कहां से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग करो, नंबरिंग करो। सबसे पहले नंबरिंग देखो, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर भी 1 2 3, इस पे भी 3 पे मिल रहा है। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर 1 2 2 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर भी 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। 1 2 3 4, देखो 2 पे तुमको मिथाइल ग्रुप ये मिल रहा है ना, ये मिथाइल ग्रुप 2 पे मिल रही है, और इधर भी ये इथाइल ग्रुप 2 पे मिल रहा है, और इधर से भी नंबरिंग करने पे 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से भी नंबरिंग करने पे 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जब देखेंगे तो इथाइल का ई पहले आता है, तो पहले इधर से नंबरिंग करेंगे 1, क्योंकि इथाइल का ई पहले है, 2 3 4 5 6। कोई डाउट है? नहीं ना? मिथाइल और इथाइल में ई को पहले देखेंगे। और कोई केस बन रहा है बेटा? नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, बट 1 2, देखो 1 2 3 पे तुमको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 4 पे तुमको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, 5 6 7 की कार्बन यहां पे भी उस चेन में मिल रही है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, इस केस में 7 की चेन मिल रही है। एक और केस देखो, तुम ध्यान देना, एक और केस देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये केस एक और बन रही है। केस को देखो, केस को समझो, हर रूल अप्लाई करना है, एक केस से ही नहीं। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 6 की कार्बन बन रही है, लेकिन जब तुम नंबरिंग इधर से कर रहे हो तो 7 की कार्बन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है, तो इधर से भी तो नंबरिंग करने पे 7 की चेन बनेगी। देखो ध्यान से, 1 2, और 2 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट में मिल रहा है 3, रेड वाली नंबरिंग को देखो 4 5 6 7, देखो इसमें भी 3 पे तुमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, और उसमें भी मिल रहा था, और 2 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, और 5 पे भी तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। 5 पे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना, और 7 की कार्बन भी मिल रही है, तो रेड वाला करेक्ट होगा। क्यों? कि सब्स्टिट्यूएंट भी दो और सब्स्टिट्यूएंट्स भी दो, और कार्बन की चेन भी बढ़ गई, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी उन केसों में भी सेम थी और इस केस में भी सेम है। अब नाम लिखेंगे। 5 पे क्या है? देखो यहां पे 1 2 और 5 पे मिथाइल है। देखो रेड वालों को देखो, 2 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, ठीक है। कोई दिक्कत है? कितने की कार्बन है बेटा? और डबल बॉन्ड कहां है? 3 पे है, 3 हेप्ट इन। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल को नोट करो, और ये वाली नंबरिंग ग्रीन वाली इनकरेक्ट है, रॉन्ग। ये रॉन्ग है। क्यों बेटा? क्योंकि 7 की कार्बन भी मिल रही है, और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स भी 2 मिल रहे हैं, उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स 2 मिल रहे थे, और डबल बॉन्ड भी 3 पे मिल रही है, तो कार्बन की चेन मैक्सिमम वाली सेलेक्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। नोट डाउन कीजिए और इस एग्जाम्पल को ट्राई करो। नोट डाउन बाद में करना है, एक साथ पहले इस एग्जाम्पल को ट्राई करो। ये देखो एग्जाम्पल, कहां से नंबरिंग करेंगे? सोचो, अप्रोच कैसे करेंगे? रूल क्या था? रूल तुम लोग पढ़े थे, जहां से नंबरिंग करते हुए जिस उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड माने अनसेचुरेटेड बॉन्ड, वेदर इट इज डबल बॉन्ड वेदर इट इज ट्रिपल बॉन्ड, उसकी संख्या मैक्सिमम रहनी चाहिए, भले कार्बन की चेन छोटी हो जाए। रूल नंबर 5 याद है? रूल नंबर 5 था, ये क्या था कि कार्बन की चेन भले छोटी हो जाए, सीधा लैंग्वेज में सुनो, कार्बन की चेन भले छोटी हो जाए बट
लॉन्ग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम लेना है। नंबरिंग कीजिए इसमें। 1 देखो 1 2 3 4 5 6 की चेन तो नंबरिंग करने पे इधर से बन रही है, बट इसमें डबल बॉन्ड कितना है? एक ही मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 एक डबल बॉन्ड मिल रहा है यहाँ पे। इस इधर से भी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एक ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, बट एक केस तो ये भी बन रहा है बेटा 1 2 3 4 5, इसमें 5 की कार्बन बन रही है लेकिन दो डबल बॉन्ड मिल रहा है। 1 2 3 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट में मिल रहा है ना, 3 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट में मिल रहा है, और इधर से भी 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अब ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी बेटा 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर 5 याद करो। 1 2 3 इधर से भी तुम नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी 3 पे तुमको वो मिल रहा है, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और 3 पे तुमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 जहां से कार्बन का बॉन्ड अटैच छोटा है वहीं से नंबरिंग करते हैं। ये क्या है? 1 2 3 प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है ना, नाम लिखो। 3 पे क्या है? प्रोपाइल। ठीक है, अब देखो 1 और 5 पे क्या है? दो डबल बॉन्ड है। 1 और 5 5 की कार्बन है, पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। 1 2 3 5 पे दो डबल बॉन्ड में तो क्या लिखेंगे? एडाइन। मैंने बोला था ना एडाइन, याद करो। 1 5 पेंटाडाइन मतलब एडाइन लिखेंगे अगर दो डबल बॉन्ड होगा। तो मैंने इसी तरीके से याद कराया था। बहुत लोग उसको पेंटा लिखवाते हैं प्रीफिक्स में, कि मतलब पेंटा यूज होगा वर्ड रूट, अगर दो डबल बॉन्ड है तो पेंटा यूज होगा। मतलब दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत लोग ये भी लिखवाते हैं कि पेंटा यूज होगा प्रीफिक्स। ब्यूटा, पेंटा, प्रोपा, प्रोप, ठीक है, इथा, मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही यूज होगा। ठीक है, ब्यूटा, पेंटा, प्रोपा ऐसे ही यूज होगा। नोट डाउन करो उसको। ठीक है, और उस एग्जाम्पल को ट्राई करो। ये तीनों नोट डाउन करो और उसको ट्राई करो। ठीक है, ये 4 पे नहीं है, ये 5 पे नहीं है बेटा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये 4 पे है, ये 4 पे ना डबल बॉन्ड है। ठीक है, तुम लोग भी देखते रहना। ठीक है, ये मिस्टेक से हो गया। 1 4 पेंटाडाइन। ठीक है, चलो उस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 से अगर तुम नंबरिंग करते हो, देखो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 एक भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो केस तो पहले ही फेल हो गया कि इधर से नंबरिंग नहीं होगी, इधर से नहीं होगी। कहां से नंबरिंग होगी? जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली नंबरिंग इधर से ही होगी या इधर से होगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 अगर तुम इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 2 पे तुमको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 2 पे तुमको कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा है। इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, यहां से 1 2 और 3 पे तुमको ये मिल रहा है, इथाइल ग्रुप भी एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। इधर 1 2 3 पे तुमको यहां पे ये मिल रहा है, लेकिन मिथाइल ग्रुप फिर 4 पे आओगे तो मिथाइल मिल रहा है। ठीक है, नंबरिंग तुम कहां से करोगे? जहां अब देखो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इधर से भी एक पे है, इधर से भी एक पे है। नंबरिंग तुम वहां से करोगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मैक्सिमम मिले और लोवेस्ट लोकेंट पे मिले। तो 1 2 3 पे तुमको इथाइल भी मिल रहा है, 4 5 6। ठीक है, भले कार्बन की चेन छोटी हो जाए, डबल बॉन्ड वाला ही चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। नाम लिखो इसका, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल 4 पे तुमको क्या है? 4 पे तुम ध्यान दो, ये 1 2 3 पे इथाइल और 4 पे क्या है? प्रोपाइल है, तो 3 इथाइल। ध्यान देना, समझ में आ रहा है? 3 पे ये इथाइल ग्रुप है बेटा, देखो 3 पे ये इथाइल ग्रुप है और 4 पे ये 1 2 3 प्रोपाइल है। फोर प्रोपाइल, ए बी सी डी ई एफ, एम आता है पहले कि पी आता है? एम आता है पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो ये 4 प्रोपाइल नहीं होगा। ठीक
ठीक है, ये सब बात तुम लोग ध्यान रखना है, एग्जाम में यहीं पे बच्चे सब मिस्टेक करते हैं गलती में। 2 पे मिथाइल भी तो है, 2 मिथाइल, ठीक है। 4 पे अब प्रोपाइल है, अब क्या लिखोगे, 4 प्रोपाइल। अब बोलो कितने की चैन बन रही है, कितने की चैन बन रही है, 6 की। 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है, 1 5 हेक्स एडाइन, हेक्साडाइन लिखेंगे ना। 1 5 पे 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्साडाइन। इस एग्जांपल में मैंने थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं। देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे नहीं था, ये यहां पे है, तभी तो मजा आएगा। ये डबल बॉन्ड यहां पे लगा लेना, ठीक है। वो डबल बॉन्ड पहले पोजीशन से हटा देना, ये एग्जांपल है, तभी तो मजा आएगा, क्योंकि दोनों जब इक्वी डिस्टेंस आएंगे तब मजा आएगा। नंबरिंग करो, कहां से नंबरिंग करेंगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। 1 2 3 3 पे तुमको एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, यहां पे 1 2 3 3 पे एक इथाइल ग्रुप मिल रहा है। कोई बहुत इजी तो टास्क नहीं था, बस ये डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी थी, ठीक है। अब देखो यहां से नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड तुमको मिल रहा है दूसरे नंबर पे, यहां से भी 1 2 और 3 पे तुमको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है और यहां पे 3 पे इथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे, इथाइल ग्रुप को। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है नंबरिंग में, नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम है, किधर से नंबरिंग करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट रूल पा रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट बराबर है तो इथाइल को प्रेफरेंस देंगे मिथाइल के ऊपर, क्योंकि ई पहले आता है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूल को दिमाग में रखना है, बस सारे रूल के कंसेप्ट को क्लियर दिमाग में रखना है, सब क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखो इसका। 3 पे क्या है, नाम लिखो इसका। 3 पे क्या है, इथाइल है। और बताओ 6 पे क्या है, मिथाइल है। 3 इथाइल, 6 पे क्या है, मिथाइल, ठीक है, कोई दिक्कत है। 2 डबल बॉन्ड है और कहां कहां पे है, 2 और 6 पे। 2 6 कितने की चैन बन रही है बेटा, ऑक्ट। ऑक्ट लिखेंगे, 8 की चैन है, 2 6 पे डबल बॉन्ड है, 2 6 ऑक्ट एडाइन, ऑक्टाडाइन होगा। ऑक्टाडाइन 2 और 6 ऑक्टाडाइन होगा, क्योंकि ऑक्ट 8 की चैन है और एडाइन यूज करेंगे, 2 डबल बॉन्ड है तो ये नाम हुआ इसका। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, और ये एग्जाम्पल को ट्राई करो, इसमें आएगा मजा। अब देखते हैं तुम लोग कैसे ट्राई करते हो इस एग्जाम्पल को। 6 को देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, रूल को दिमाग में रखकर अप्रोच करना है। क्या अप्रोच होना चाहिए तुम लोग बताओ। इधर से नंबरिंग करें, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से बेटा 1 पे तुमको ट्रिपल बॉन्ड पहले ही मिल रहा है। और एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को तो प्रीफरेंस देते हैं, बट यहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड तुमको पहले ही मिल जा रहा है। जब इक्वी डिस्टेंस आएगा फिर डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। जब इक्वी डिस्टेंट आएगा तब डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड अल्फाबेटिकल प्रीफरेंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। मैं वो नोट तुमको अलग से एक नोट करवा दूंगा, ठीक है। 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पे 1 पे ही तुमको अल्काइन ग्रुप मिल जा रहा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप मिल जा रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, समझ में आ रही है बात। डबल बॉन्ड को यहां पे प्रीफरेंस तब देते जब डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे होता है। यहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड तुमको सबसे पहले, तो प्रीफरेंस तो उसको जाएगा, क्योंकि वो लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल भी तो कुछ होता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं कहीं सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो ये लोवेस्ट लोकेंट रूल पे जाता है। ये कोई डबल बॉन्ड को अलग से प्रीफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को नहीं दिया जाता, तब दिया जाता है जब दोनों बराबर पे हो। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बराबर डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस हो, तब डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस जाता है। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले है तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रीफरेंस देंगे डबल बॉन्ड के ऊपर, लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला रूल है, ठीक है। ये 1, बात समझ में आ रही है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है, 4 5 6 7 8, ठीक है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया उसमें, मतलब वो चेन में आ गए जितने मैक्सिमम हो सकते हैं इस चेन के अंदर, और बाकी कॉम्प्लेक्स भी तुमको मिल रहा है और सारे रूल अप्लाई भी हो रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी तुमको मिल रहा है। अब देखो, अब आएगा खेल। 3 पे क्या है, 3 पे बताओ क्या है, 1 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां से नंबरिंग करेंगे, 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, जहां से बॉन्ड ये लटका है वहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, ये 4 की ही कार्बन होनी चाहिए, कुछ ज्यादा लंबा हो गया। वैसे 4 की भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, पेंटाइल लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 की भी होगी तो पेंटाइल लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो क्वेश्चन ओरिजिनल है वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि फिर वो बाद में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। एक चैन हटा लेना, ठीक है, 4 को ही रखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिस्टेक हो जाता है ना, बात समझे, 4 की चैन रखो। तो अब ये 4 चैन हो गया, ठीक है। अब 6 पे क्या है, इथाइल है, तो EABCDE और यहां पे क्या है, बी ब्यूटाइल है। देखो ये ग्रुप ब्यूटाइल है, ठीक है ना, ये ग्रुप तुम ध्यान से देखो, ये यहां पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, और उसके बाद ये ब्यूटाइल है, तो 1 मिथाइल का M देखेंगे, ठीक है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल में, फिर ये 6 इथाइल होगा। ध्यान देना, तुम लोग क्या पता समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये ब्यूटाइल ग्रुप है, 4 की कार्बन है और 1 पे मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल, इस पे 3 1 मिथाइल ब्यूटाइल होगा। तो ब्यूटाइल का बी नहीं, M देखेंगे, मिथाइल का M बताओ, मिथाइल का M, तो और 6 का इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, तो इसलिए 6 इथाइल। 3 पे क्या है, देखो 3 पे क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 6 इथाइल, 3 पे क्या है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये 1 पे मिथाइल ग्रुप है बेटा, और ये ब्यूटाइल है, 4 की कार्बन है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइल हो गया, 6 पे इथाइल भी हो गया। कितने की कार्बन है, 8 की, ऑक्ट, ठीक है। 4 5 पे तुमको क्या है, 4 5, ठीक है, 4 5, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे तुम बहुत जगह फंसे हो गए। 4 और 6 पे, ठीक है, ऑक्ट एडाइन, लेकिन इसका ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे आइन आने वाला है, ई और वाई वोवेल है, तो इसलिए ई यहां पे वाई आता है, तो समटाइम्स वाई भी वोवेल होता है, ठीक है, तो ई एन, अगला ई नहीं लिखेंगे, बस वास का नाम से रिप्लेस करेंगे। 1 पे क्या है, अल्काइन ग्रुप के नाम को रिप्लेस करेंगे, मतलब उसके नंबर को रिप्लेस करेंगे, जहां पे अल्काइन ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो 1 आइन, ये इसका नाम हुआ। एक बार फिर से, ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ जानता हूं मैं, ठीक है। नंबरिंग इधर से करेंगे, यहां पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है, तो नंबरिंग उधर से ही होगी। 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब देखो 3 पे क्या कॉम्प्लेक्स है, कैसे नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल ग्रुप है बेटा, 1 पे मिथाइल लगा है, ये 1 पे मिथाइल लगा है, ब्यूटाइल क्यों है, 4 की कार्बन है, तो ब्यूटाइल हुआ। नेमिंग जहां से जिस कार्बन से, मतलब जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है डायरेक्टली, नंबरिंग वहीं से करेंगे, उसमें लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं है 1 2 3 4 5 नहीं, जिस पेरेंट कार्बन चेन से वो कार्बन अटैच्ड है, नंबरिंग वहीं से होगी। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग याद करो, ठीक है। और फिर ये 4 ब्यूटाइल हुआ, तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल है यहां पे, और 6 पे इथाइल है, तो इथाइल का ई पहले आता है, तो 6 इथाइल, और 3 पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं। 4 और 6 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 6 ऑक्टा एडाइन, ठीक है, लेकिन उसका ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई आ रहा है वोवेल, तो 1 आइन, 1 पे आइन है, ई को रिप्लेस करते हैं, 1 आइन लिखेंगे क्योंकि 1 पे आइन है। कोई डाउट, सभी को नोट करो, नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे और क्लियरिटी आएगी, बहुत मजा आने वाला है। ये भी एग्जांपल्स अच्छे एग्जांपल्स है। ऑल राइट बेटा, हो गया, वो डबल बॉन्ड की नेमिंग थी अनसैचुरेटेड की। अब ट्रिपल बॉन्ड पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर दोनों का मिक्सअप भी करेंगे, ठीक है, दोनों का मिक्सअप भी करेंगे। बेसिक एग्जांपल्स है, मतलब वो तो एग्जांपल्स कुछ अच्छे से उसमें, इसमें भी अच्छे एग्जांपल्स है। बात ये है कि ये सब कंपाउंड लेने पे बच्चों तुम घबराओ नहीं, ये सब कंपाउंड लेने पे बहुत सारे डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में सारे रूल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है।
और जो जेई एडवांस का पेपर आता है, जेई मेंस का पेपर आता है, जेई एडवांस के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इसमें फंक्शनल ग्रुप लगेगा, कॉमन नेमिंग लगेगा, अभी बहुत सारे एरोमेटिक ग्रुप्स लगेंगे, तब अभी क्वेश्चंस और कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट नीट में ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, ठीक है। बट हम लोग प्रिपरेशन तो एडवांस लेवल की कर रहे हैं, नीट तो ऐसे ऑब्वियसली होने चाहिए। छोटे छोटे एग्जांपल्स तो तुम लोग ऐसे भी कर, छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने परसों कराए थे उस लेक्चर में, पूरा पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बेसिक एग्जांपल मैंने तुमको बताया था रूल का। अब इस एग्जांपल्स को ध्यान से समझोगे तो आराम से सब रूल एक क्वेश्चन में, हर रूल लग जाता है, मतलब जितने रूल है लगभग एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो जा रहे हैं। तो ये बहुत दिमाग इससे खुलता है, ठीक है। प्रिपरेशन भले नीट लेवल की तुम लोग कर रहे हो, नीट वाले जो हैं, लेकिन प्रिपरेशन तो हमारा नीट से ऊपर होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में हम बेस्ट करेंगे, बेटर करेंगे। और नॉलेज जितना हो उतना बेटर है, कोई क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, और पेपर क्या पता टफ आ जाए। तो यार तो ये तो जरूरी है। चलो स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। पहले मैं तुमको सब क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसके बाद तुमको एक दो अटेम्प्ट इसमें तुम करते रहना, पॉज करके मैं बताऊंगा, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, 1 और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है 3 4 5। लेकिन यार इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तो प्रेफरेंस देंगे ही। 1 2 3 4 5 मिल रहा है, देखो कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। नाम क्या लिखेंगे बताओ? 4 पे क्या है? 4 4 डाइमिथाइल है ना, है। देखो 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये है बेटा, ठीक है, 4 4 डाइमिथाइल। उसके बाद बताओ अब क्या लिखेंगे? 5 की कार्बन है तो पेंट 1 आइन या 1 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ऑलराइट बेटा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को देखो, ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे ध्यान दो, इसको अटेम्प्ट करो। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे बताओ? 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की मिलकर 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इधर देखो, इधर से नंबरिंग करने पे ट्रिपल बॉन्ड बहुत पीछे आ रहा है, तो वो तो नंबरिंग होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, एक और केस बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7। इस केस में क्या फायदा है? ये देखो 1 1 2 3 4 5 6 7। यहां से नंबरिंग जब हम इधर जाते हैं तब भी 7 की चेन बन रही है। और कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे थे, जब ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो देखो एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये और एक ये, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। बट इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 5 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 1 2 3, देख रहे हो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं नंबरिंग करते वक्त, ठीक है। 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे? तो कौन सा नंबरिंग लेंगे? ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये सीधा नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट्स 2 ही मिल रहे हैं। और इस केस में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक मिथाइल ग्रुप इधर मिल रहा है, एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, तो उसको प्रेफरेंस देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। बात क्लियर है? तुम लोग बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से है? 5 पे क्या है? देखो 5 पे इथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे। 5 पे इथाइल है ना, पहले इथाइल 5 पे ही, और 6 पे 5 और 6 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 5 6 डाइमिथाइल लिखेंगे। देखो 5 पे इथाइल ग्रुप एक दिख रहा है और 5 पे ही मिथाइल ग्रुप है और 6 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 5 6 डाइमिथाइल। कितने की चेन है? 7 की। और कितने पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है? 2 हेप्ट, 2 पे लगा है ना, हेप्ट आइन या हेप्ट 2 आइन भी लिख सकते हो, ठीक है।
ये हेप्टाइन तुम लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, एक में ही। ये इसका नाम हुआ। नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, और नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, इसमें भी मजा आएगा, इसमें मिस्टेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा था। इस एग्जाम्पल को देखो, ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को, ठीक है, ध्यान से देखो। नंबरिंग करो, कहां से नंबरिंग करेंगे? रूल क्या था? मैक्सिमम नंबर, उस चैन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुमको मिले, ठीक है। यहां से अगर तुम नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक ट्रिपल बॉन्ड तुमको मिल रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड तुमको छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी तुमको एक ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड छूट गया। क्या रूल कहता था कि मैक्सिमम वो वाला चेन सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, भले कार्बन छोटा हो जाए, भले कार्बन की चेन छोटी हो जाए, उससे लॉन्गेस्ट कार्बन तुमको मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रीफरेंस देना है। ये बात, ये रूल था। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बन रही है, इसमें 7 की बन रही है, लेकिन फिर भी 6 वाले को प्रीफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4, 4 पे तुमको ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। इधर से नंबरिंग करते समय 1 2 3 4, 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करते समय ब्लू 1 2 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो किसको प्रीफरेंस देंगे? इधर से नंबरिंग को। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन में कितने रूल लग रहे हैं? 4 5 6। कोई डाउट है? 3 पे क्या है? ध्यान से देखो, 3 पे तुमको क्या है? ये 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहां ये कार्बन से अटैच्ड है, यहां से नेमिंग करेंगे। 1 2 3 की चेन बन रही है। 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम लिखो 3, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। 3 पे क्या है? 1 और 2 पे ये मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और ये भी एक मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। 1 2 डाई मिथाइल 3 पे ही है, ये कॉम्प्लेक्स का नाम मैं लिख रहा हूं। 1 3 पे 1 2 डाई मिथाइल, और 3 की कार्बन है तो प्रोपाइल। इसमें कोई डाउट है? कॉम्प्लेक्स के नेमिंग मैंने तुमको बताया था, 1 2 3 दो मिथाइल ग्रुप है, तो 3 पे 1 2 डाई मिथाइल, और 3 की चेन है तो प्रोपाइल, ठीक है। अब इसका नाम लिखो यहां पे, पहले सब्स्टिट्यूएंट, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे 3 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद कितने की, ये कितने की लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है? ये जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी नेमिंग मत जोड़ देना इसमें, ये अलग है, ठीक है। 6 की बन रही तो हेक्स। 1 और किस पे है? 1 और 5 पे तुमको क्या मिल रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स आइन। 1 5 हेक्स, 2 डबल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखेंगे? ए डाइन, हेक्स ए डाइन, ये डाइन लिखेंगे ना, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। ये हुआ करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें कितना रूल लग रहा है, 3-4 रूल लगा। अच्छा एग्जांपल था, इसको नोट डाउन कीजिए, वो ट्राई करना है, वो वाला अटेम्प्ट करो, मैं वहीं मिलूंगा। 3 पे तुमको ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1 5 हेक्सा एडाइन। कोई डाउट नहीं? चलो अटेम्प्ट किए, बताओ नेमिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5। मैक्सिमम नंबर ऑफ इधर नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पेरेंट कार्बन चेन को ही सिलेक्ट करेंगे, जिधर से जाते वक्त हमको ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले। तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट तुमको मिल रहा है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम भी लिखना है और 2 रूल इसमें भी कवर करिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। ये हो जा रहा है तो इजी लग रहा है, लेकिन तुम लोग ट्राई कर रहे होगे तो पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन अच्छा है। देखो अब 3 पे तुमको क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे लिखते हैं? जो कार्बन इस पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है
उसको नाम देंगे 1, वहीं से नंबरिंग करेंगे 1, ये मार्कर भी खराब है, 1, किधर जाएंगे तुम बताओ, 2 3, 1 2 3, किधर भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इधर चले जाओ यार, 1 2 3, देखो ये वाली चैन है, ये वाली कॉम्प्लेक्स, इससे जो अटैच्ड है लॉन्गेस्ट चैन 3 की बन रही है, इधर भी जा सकते हो, 1 2 3, नाम लिखो इसका, क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है और उसमें कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम पहले लिखेंगे, 3 पे क्या है 1, ये देखो ये कौन सा ग्रुप है इसमें 3 पे, अब इसको देखो, ये कॉम्प्लेक्स को देखो ध्यान से, ये 1 पे इथाइल ग्रुप है और 3 की चैन बन रही है, तो 3 1 इथाइल, 3 1 इथाइल, 3 की चैन है तो प्रोपाइल, ठीक है, ये कितने की है, अब ऊपर ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया 3 1 इथाइल प्रोपाइल, ठीक है, इसमें 1 पे इथाइल है और 3 की चैन है तो 3 पे 1 इथाइल प्रोपाइल हो गया, और देखो 1 2 3 5 की चैन है तो 1 पे और तुमको 4 पे पेंटाडाइन मिल रहा है, चलो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, ये इसका करेक्ट नाम है, इसको ट्राई करो, ये एग्जाम्पल में ये जब ब्रैकेट बंद होगा तो यहाँ पे हाइफन लगेगा, ये भूल मत जाना, ठीक है, मैं मिस्टेक से भूल जा रहा हूँ वो बात अलग है, भूलना वैसे वो नहीं, लेकिन वो मिस्टेक से लिखने के टाइम नहीं वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट के बाद, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, ब्रैकेट के बाद ये हाइफन जरूर लगाना है, ठीक है ना, जहाँ ये नंबर और वो अल्फाबेट आएंगे वहां पे हाइफन लगाना, ब्रैकेट को क्लोज हुआ तो ये हाइफन यहाँ पे लगेगा, तो 1 इथाइल प्रोपाइल और यहाँ पे हाइफन लगेगा, और यहाँ पे भी देखो ये कॉम्प्लेक्स का नाम है तो ये हाइफन लगाना, ठीक है, तुम लोग लगा रहे हो, ठीक है, वो मेरे से मिस्टेक से वो हो गया, ठीक है, छूट गया, लगाना है, ये छोटा छोटा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसमें भी गड़बड़ करी, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, नाम तो ये सही है लेकिन अगर हो सकता है किसी ऑप्शन में ये हाइफन ना दिया रहे तब तो फंस जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा, लिखिए नाम इसका, कैसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो मिल रहे हैं बट ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं मिल रहा है, इधर से भी नहीं जाएंगे, सीधा एग्जांपल कि इधर से चलना है, या तो इधर से या तो इधर से, अब देखो 1 2 3 1 2 3 बात बराबर है, या इधर से चलो या इधर से चलो, मैं इधर से चल जाता हूं, 1 2 3 4 5, सिंपल है, देखो बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन वो वाला सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, बात ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो 3 पे तुमको क्या क्या मिल रहा है, 2 कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, ये 1 2 3 की चेन है, ये क्या मिल रहा है एक कॉम्प्लेक्स, और देखो ये 1 2 3 4 एक और ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है ना बेटा, कैसे नाम लिखेंगे, ये 4 का है तो ब्यूटाइल है वो प्रोपाइल है, तो पहले कौन आता है, ब्यूटाइल का बी आता है ना, तो लिखो नाम 3 का, 3 पे क्या है ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल, ठीक है, 3 ब्यूटाइल, एक मिनट ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जैसे ट्रीट कर रहे हैं तो इसको 3 ब्यूटाइल, उसके बाद 3 पे ही क्या है प्रोपाइल है, ये 3 पे ही प्रोपाइल है, 3 ब्यूटाइल 3 प्रोपाइल, ये ब्यूटाइल ये प्रोपाइल, ठीक है, कितने की चेन है पेंट, 1 पे है और 4 पे है, देखो 1 और 4 दोनों पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 1,4 पेंट, ये फिर यहां पे हाइपन, ठीक है, पेंट एडाइन, ये इसका नाम हुआ, ठीक है, पेंटा एडाइन, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। सभी को नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे इसमें, ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन करो।